स्क्रीन विजिबल हो गया आई थिंक, है ना? तो हमने इसके पहले के जो क्लासेस थे उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेज, उसके इफेक्ट ऑन बॉडी फंक्शन, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं विटामिन्स। तो जो विटामिन्स हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर मैक्सिमम विटामिन फल सब्जियों से हमें मिलते हैं। तो ये जो विटामिन्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जितनी भी बॉडी की ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन सब में इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और बॉडी में जो इनका प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि जो हम भोजन ले रहे हैं उनमें हम ऐसे विटामिन लें जो हमारी बॉडी में पर्याप्त रूप से नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे 13 मेजर विटामिन माने जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और जो फैट में डिसॉल्व है वो कौन कौन से हैं? ये 13 में से 5 हैं। विटामिन ए, डी, ई, के। ये जो 4 तरह के विटामिन हैं ये फैट में डिसॉल्व होते हैं। और रेस्ट बचे हुए जो विटामिन हैं इनमें से जल में जो घुलनशील है डिसॉल्व होते हैं वो बी और सी। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। और जब इनकी कमी होती है बॉडी में तो मोस्टली उसकी कमी से कोई एक डिजीज या कोई एक रोग ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। यहाँ पर ये टोटल विटामिन दिए हैं। विटामिन ए पहला है, और ये जिन फलों से मिलता है उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, जैसे कैरेट है, दूध है। फिर B1 ये सारी चीजों से मिलता है। B2 यहाँ लिस्ट दी है सारी चीजों की। फिर इसमें शायद ये B3 है, तो ये विटामिन पूरा यहाँ डिटेल दिया है। फिर B6 ये सारा डिटेल है कि किस किस चीजों में मिलता है। आप देखिए दूध में ज्यादातर मिलते हैं, लगभग सभी में दूध की प्रेजेंस लगभग सभी में है। B12 जिसकी अक्सर बॉडी में कमी हो जाती है, खासकर जो वेजिटेरियंस होते हैं, तो उनके लिए सोर्स एक दूध, एक बहुत अच्छा दूध और चीज, ये दो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें मिल जाते हैं। और फिर डी ज्यादातर सनलाइट से ज्यादा अच्छा मिलता है। बाकी दूध में देखिए ये भी है। तो अगर ओवरऑल हम देखें फिर विटामिन ई और विटामिन के, तो ओवरऑल देखें कि दूध एक ऐसा, दूध या डेयरी प्रोडक्ट एक ऐसी चीजें हैं जिनमें लगभग मैक्सिमम विटामिन ह्यूमन बॉडी को मिल रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, और दूसरे वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो फैट सॉल्युबल है ये बॉडी में फैट और लीवर में, ठीक है, डिपॉजिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई और के, ठीक है। फिर जो वाटर सॉल्युबल है वो कैसे हैं कि ये जब हम लेते हैं तो इनको हमको रेगुलर बेसिस पे लेने की जरूरत होती है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो मोस्टली जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन बी कौन कौन से होते हैं? B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, नियासिन B3, पेंटोथैमिक एसिड B5, बायोटिन 6, B7, फिर B6, B12 और फोलेट B9। तो इस तरह के ये जितने भी विटामिन बी हैं और सी हैं ये वाटर डिसॉल्व होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कि यूरिन के साथ बॉडी से बाहर हो जाते हैं। अब इन विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद ही एनर्जी जनरेट होती है। तो विटामिन बी जो है
ये क्या काम करता है कि जो खाना हम लेते हैं खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। मतलब मेटाबॉलिक जितने भी फंक्शंस बॉडी में होते हैं उसके लिए यूजफुल विटामिन क्या है, विटामिन के। फिर इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए कौन कौन से विटामिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विटामिन सी, डी और ए। तो सबसे अच्छा इसमें विटामिन सी माना जाता है। कभी भी जब इम्यूनिटी बूस्टअप की बात आती है तो हर जगह विटामिन सी ही दिया जाता है। फिर बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी और विटामिन के। विजन के लिए विटामिन ए। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किस किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सी और ई में। और इनके सोर्स क्या हैं, इनके सोर्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, होल ग्रेन और फर्टिफाइड फूड। और इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी इनकी कमी को पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता है कि खाना ही इस तरह का लिया जाए कि वो ये जो विटामिन जिसकी जरूरत है वो खाने से ही पूरा हो जाए। अब इस तरह से अगर ये विटामिन का क्लासिफिकेशन ओवरऑल देखें तो दो तरह का हो गया, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हो गए, 4 विटामिन हो गए, ए, डी, ई और के। और वहीं पर जो वाटर सॉल्युबल हैं वो एक तो हो गया नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा आ जाएगा, विटामिन सी। फिर बी कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसमें सारे जो विटामिन है B1, B2, B3, B6, B12, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और विटामिन लाइक कंपाउंड, कुछ कंपाउंड विटामिन होते हैं जैसे लिपिड एसिड वगैरह, तो ये चीजें इसमें आती हैं। तो अब जो घुलनशीलता के आधार पर यदि हम देखें तो सॉल्युबिलिटी के बेस पर जो विटामिन है ये इनको हमने दो ग्रुप में बांटा है। एक फैट सॉल्युबल, वो कौन कौन से हैं, ए, डी, ई के। और दूसरे वाटर सॉल्युबल, तो वो बी कॉम्प्लेक्स और सी है। और ये जो इसीलिए जो बी कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी होता है, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है तो ये डेली बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत जरूरत होती है कि हम डेली बैलेंस डाइट में विटामिन बी और विटामिन सी को शामिल करें। ये हम देख चुके हैं, ये फैट डिसॉल्वेबल ए, डी, ई, के। और जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन कौन से हैं, B1, B2, B3, B5। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए 1, 2, 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5, 6, 7, फिर 8 नहीं है। तो इसको आप 3-3 के पेयर में याद रखने के लिए रख सकते हैं कि 1, 2, 3 के बाद एक गैप 4, फिर 5, 6, 7 के बाद एक ग्रुप 8, और फिर 9, और उसके बाद दो गैप करते हुए 12। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो ये 8 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, विटामिन बी। और इनके नाम क्या क्या होते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन। फिर ये हमने सारे नाम जो हैं ये अभी इसके पहले ही जस्ट पढ़े हुए हैं, तो ये इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। तो इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर ये फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये फैट के साथ साथ बॉडी में भी स्टोर हो जाते हैं। और ज्यादातर ये स्टोर कहाँ होते हैं, लीवर में। और लिवर में स्टोर होते हैं ना। और ये जब स्टोर हो जाते हैं और मान लीजिए ये बहुत अधिक स्टोर होते जाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो हायर हो जाती है, तो वहां पर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। टॉक्सिसिटी क्रिएट होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और ये विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, ये जो रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड हैं, ये दोनों आंख के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर डी, कैल्सीफेरॉल। तो डी इसके साथ साथ क्या, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होता है। ई, टोकोफेरॉल। ई स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। के, फाइलो
फाइलोक्विनोल और मेगाक्विनोल। तो ये दोनों जो विटामिन के हैं ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब फिर आते हैं वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में बी और सी आते हैं। तो ये चूंकि पानी में घुल जाते हैं तो ये बहुत अधिक मात्रा में बॉडी में संग्रहित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी मात्रा अधिक होती है तो बॉडी इसको, इस बॉडी में किडनी इसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर कर देती है। और चूंकि ये प्रोसेस बहुत चलती रहती है तो पर डे जो हमको विटामिन बी और सी चाहिए उसके लिए जरूरी है कि हम पर डे उसकी क्वांटिटी को भी लें। और यहाँ पर सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और बी में 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9, 11 थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट, फोलिक एसिड, कोबालमिन। आपने एक चीज आपने देखा होगा कि जब कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम होता है तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीनों में, उसे फॉलिक एसिड जरूर दिया जाता है, क्योंकि ये बॉडी को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल ये विटामिन हो गए और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये उनका पूरा पिक्चर हो गया, सोर्स हो गया। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे कि इन विटामिन के सोर्स क्या क्या हैं। विटामिन हमने सारे देख लिए हैं, अब हम इनके सोर्स देखेंगे। तो ये फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज और जो थिन मीट है, फिश है, एग है और फोर्टिफाइड जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब में ये होता है। और ये जैसे विटामिन डी है तो विटामिन डी बहुत कम मात्रा में खाद्य पदार्थों में होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। और वो सूर्य का प्रकाश ही इसका मुख्य स्रोत है जहां पर ये प्राकृतिक रूप से हम इसको पा सकते हैं। तो अब अगर हम इसको फूड ग्रुप के हिसाब से देखें कि ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो जैसे खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, बेरीज, कीवी, टोमेटोज, मैंगोज। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी से के लिए बहुत अच्छे सोर्स होते हैं और इनसे विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है। वेजिटेबल में यदि देखें तो जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और वो अक्सर विटामिन से रिच होती हैं, उसमें विटामिन के भी पाया जाता है। इवन कैरोट, स्वीट पोटैटो, इन सब में ए और सी भी पाया जाता है। तो शिमला मिर्च, शकरकंद, तो इन सब में ए और सी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें विटामिन के, ए और सी की बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। फिर कुछ जो होल ग्रेन्स होते हैं और फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, इनमें बी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसको आप लोग थोड़ा नेट पर सर्च करें, फोर्टिफाइड फूड्स सीरियल में क्या आता है। यहाँ मुझे ध्यान नहीं रहा, वैसे है इसमें भी, देखते हैं चलिए। तो हाँ है, इसमें क्या क्या आता है। तो अब इसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन किसमें मिलता है, एग, फिशेस और जितने भी लीन मीट्स है वो उसका गुड सोर्स है प्रोटीन का, B12 का, डी का और ए का। फिर इसके अंदर नट्स और सीड्स, तो इसमें विटामिन ई और दूसरे जो अदर न्यूट्रिएंट्स है बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। फिर फोर्टिफाइड फूड, इसमें क्या क्या आता है, जैसे मिल्क, दूध, अनाज या मार्जरीन जैसे फूड आते हैं और इनमें विटामिन डी और ए बहुत अच्छी तरह से मिलता है, ये उनके सोर्स होते हैं। सनलाइट, सनलाइट तो विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये बहुत जरूरी होता है कि हर व्यक्ति दिन में कम से कम आधे घंटे धूप का सेवन करे या धूप में बैठे। और ये सबसे रिच कब पाया जाता है, जो सुबह की धूप होती है। तो इस तरह से ये हमने विटामिन के सोर्स देखे। अब हम देखेंगे कि इन विटामिन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो विटामिन ए है वो हमारे विजन को हेल्दी रखता है। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जो विटामिन सी होते हैं ये इम्यून सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विटामिन जो डी होता है ये बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन जो के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। और विटामिन ई जो होता है ये स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका पिक्चर ले लें। यहाँ पर ये ओवरऑल सारे विटामिन दिए गए हैं और उनका काम क्या है, फंक्शन, और वो किस चीज में मिलते हैं, ये पूरा एक समराइज दिया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो इसका पिक ले लें। और ये सारी चीजें तो हम एक बार पढ़ चुके हैं कि सी इम्यूनिटी को, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। फिर ए विजन के लिए, के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन हेल्थ के लिए, डी एनर्जी के लिए, बी और सेल प्रोटेक्शन के लिए, ई। तो ये सारे अभी हमने जस्ट इसके पहले ही पढ़े हैं। अब इसमें यहाँ एक चीज ये बहुत ध्यान देने लायक है कि द बॉडी ऑब्टेन्स विटामिन प्राइमरली थ्रू अ बैलेंस डाइट। मतलब वो जो शरीर है वो ये जो विटामिन है इनको खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाता है या बहुत कम मात्रा में कर पाता है कि जो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो बॉडी इन विटामिन के लिए टोटली डिपेंड किस पे होती है, जो आप बैलेंस डाइट लेते हैं और उसी डाइट से जो बॉडी है वो इन विटामिन को निकालती है और एब्सॉर्ब करती है। अब स्पेसिफिक विटामिन को, जैसे विटामिन ए है तो ये विजन के लिए है, जैसे कम रोशनी में देखना, हेल्दी स्किन के लिए, और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपकी इंटेस्टाइन है, तो एक तो लेयर बाहर से होगी, एक अंदर से भी कोटिंग होगी उसकी। तो जो अंदर से पूरी कोटिंग होती है, जो इंटरनल वॉल को सेफ रखती है, वो म्यूकस लेयर होती है। फिर विटामिन बी, ये आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल्स को प्रोड्यूस करता है। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन करता है क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है। तो एनर्जी को जनरेट करने के लिए ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और फिर मेटाबॉलिज्म एक्शंस करता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी जनरेट होती है। विटामिन सी जो होता है ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट अप करता ही करता है, साथ में ये हीलिंग को बढ़ाता है। जैसे बॉडी में कहीं भी कोई घाव हो जाता है तो ये उसे बहुत जल्दी हील अप करने में हेल्पफुल होता है। ये दांत और हड्डियों की भी देख रेख करता है, उसके जो कार्टिलेज होते हैं उन सबको मेंटेन करता है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। अब जो विटामिन डी है, विटामिन डी का मेन काम क्या हो गया कि जो भी फूड हम लेते हैं उसमें जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में ही होता है। अगर विटामिन डी प्रेजेंस नहीं हो तो हम कितना भी कैल्शियम लेते जाएं, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ना करके बॉडी के बाहर कर देगी। तो ये कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है। और कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, बोन हेल्थ के लिए। जैसे ही एक अधिक एज आती है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने लगती है, तो ये जो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का नाम आप लोग सुनते हैं, ये सारी किसके कारण होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। और कैल्शियम की कमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या होता है, विटामिन डी का कम होना। फिर विटामिन डी ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। और ये जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं तो उनसे जो हानि होने रहती है उससे भी ये सेल को रोकता है, इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, जिससे कि वो सेल डैमेज ना हो पाए और हेल्दी बनी रहे। तो ये भी एक तरह से देखा जाए कि इम्यूनिटी फंक्शन में ये हेल्पफुल होता है। फिर विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। और ये ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो थोड़ी देर तक तो ब्लड निकलता है, बहता है,
फिर उसके ऊपर एक क्लॉट जैसा ब्लड का पूरा थक्का जैसा जम जाता है या ब्लड प्लक जम जम जाता है कि जिसके कारण जो अंदर से ब्लड निकल के बह रहा था वो रुक जाता है। और अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या है कि लगातार ब्लड बहता रहेगा और अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होने के कारण व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये इस रिस्क फैक्टर को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है कि वो ब्लड क्लॉटिंग होने से जो भी ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी फट गई है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है और ब्लड लॉस होने से बच जाते हैं, जिससे डेथ रिस्क कम हो जाती है। फिर इसके जो विटामिन डी है इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो इसके बॉडी पर क्या क्या पार्ट्स पर क्या क्या इफेक्ट होता है। विटामिन डी के कम होने पर ब्रेन पे इफेक्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होगा, मसल्स पर होगा, स्किन पर होगा, बोन पतली हो जाएंगी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी और इम्यून हेल्थ। तो ओवरऑल पूरे शरीर पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर बहुत सारे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक शॉर्ट वो दिया है कि किस विटामिन से क्या क्या होता है। जैसे विटामिन ए है तो ये विजन के लिए, बी एंड टी सेल्स डिफ्रेंशिएशन के लिए, विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह विटामिन डी है ये बोन हेल्थ, डिफ्रेंशिएट टी एंड बी सेल्स। तो ये सारी चीजों का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि बॉडी पर कौन सा विटामिन कहाँ इफेक्ट करता है और किस तरह इफेक्ट करता है। जैसे विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की तो अभी हमने देख ली है। तो विटामिन ई के फंक्शन क्या क्या होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन, एंटी कैंसर इफेक्ट देता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल होता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल सभी विटामिन के बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होते हैं ये दिए गए हैं। अब इनके स्पेसिफिक विटामिन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो विटामिन ए है ये विजन, बोन को शेप देने के लिए और WBC वाइट ब्लड कैप्सल्स या वाइट ब्लड सेल्स के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, ब्रेन फंक्शन को B6 विटामिन सपोर्ट करता है। और जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उनके भी फॉर्मेशंस में B6 या राइबोफ्लाविन जो विटामिन है वो हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस कोलेज। तो ये जो विटामिन सी होता है ये जितने भी बॉडी के अंदर कोलेजन या इन्फेक्शंस होते हैं या किसी तरह की स्वेलिंग होती है उन सबको रोकने में मदद करता है। तो जब कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पर कोलेज्म एक तरह के एक केमिकल है कह सकते हैं हम उसको, वो प्रोड्यूस करता है जो कि वहां के इन्फेक्शन को खत्म कर देता है या रोक देता है। जो डी है विटामिन डी ये बॉडी में कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और ये जो कैल्शियम है ये बोन के लिए बहुत अधिक जरूरी है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और ये आरबीसी रेड ब्लड कैप्सल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में सक्षम बनाता है। फिर अब इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, ये क्यों जरूरी है कि ये विटामिन बैलेंस में रहें। तो पहले हम देखेंगे कि यदि डेफिशिएंसी होती है विटामिन की तब क्या क्या होता है। अगर विटामिन की कमी होती है तो बहुत सारी समस्याएं उस विटामिन का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड हो जाती हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो थकान, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाना, स्कर्वी या रिकेट्स जैसी बीमारियां हो जाना, जैसे स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। तो इस तरह की ये बीमारियां हो जाती हैं। अब अगर अधिक हो जाता है तो उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन ए अधिक हो गया तो हम उसको विटामिन ए टॉक्सिसिटी बोलेंगे। तो जब टॉक्सिसिटी होती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन क्वांटिटी से अधिक हो गया। तो ये ज्यादातर किस में होता है,
ADE में, क्योंकि यही विटामिन है जो फैट के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं। बाकी विटामिन तो जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो बॉडी से अगर एक्स्ट्रा भी हुए तो बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन A, D, E और K ये विटामिन ऐसे होते हैं जिनका एक्सेस भी होना टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। फिर बैलेंस इंटेक, मतलब ये जो विटामिन है इनको संतुलित तरीके से पाने के लिए, बैलेंस पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि इनको नेचुरल रिसोर्स से हम लें और बैलेंस डाइट खाएं, क्योंकि कई बार सप्लीमेंट लेने पर वो चीज अधिक हो जाती है वो विटामिन। लेकिन जब आप खाने के साथ लेते हैं तो खाने में एक बहुत अधिक क्वांटिटी में वो विटामिन कभी भी नहीं होता है किसी में भी, तो खाने के साथ जब आप खाते हैं तो टॉक्सिसिटी से आप बच सकते हैं। अब ये कुछ डिजीज दी हैं। विटामिन ए की यदि होती है डेफिशिएंसी तो विजन में कमी हो जाती है, विजन बहुत बुरा हो जाता है, या तो कम दिख या दूर का कम दिखने लगता है या पास का कम दिखने लगता है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो कि जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मतलब गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें बोन जो है वो सॉफ्ट होकर मुड़ने लगती है। कैल्शियम, इसका डेफिशिएंसी का इफेक्ट पड़ता है बोन और टीथ पर, और दोनों ही खराब होने लगते हैं, बोन वीक होने लगती है और जो दांत हैं वो कमजोर होने लगते हैं। फिर आयोडीन, आयोडीन की कमी से ये कुछ मिनरल्स आ गए हैं। ग्लॉटर होता है मतलब गले में सूजन आ जाती है। आयरन से एनीमिक मतलब वीकनेस आती है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें तो बहुत सारी बीमारियां होती है विटामिन सी के कमी से। यहाँ पर पूरे बीमारियों का चार्ट दिया गया है कि ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी बेरी, B2 से, B3 से, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ये सभी से दिया गया है। B3 से पैलाग्रा होता है, जिसमें स्किन और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी B3 से होती हैं। फिर जो जिसको हम रतौंधी बोलते हैं या जीरो थाइमिया, ये विटामिन ए, मतलब इसमें विजन लॉस होता है, इसको ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ये जो रतौंधी होती है इसको ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। एनीमिया B9 की और B12 की कमी से, और इसके लक्षण थकान, कमजोरी होता है। फिर अगर बी कोई भी विटामिन की कमी है तो अक्सर बहुत थकान लगेगा, जितने भी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। हेल्थ, बोन हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सब बी की कमी से होता है। तो यहाँ कुछ ऐसे डिजीज हम ले रहे हैं, तो जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आई, ड्राई स्किन, इंक्रीज इन्फेक्शंस और पुअर ग्रोथ, ये सब चीजें किससे होती हैं? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी मतलब B1, B2, B3, B6, B9 और B12, ये इतने विटामिन यहाँ लिए हैं। तो B1 की कमी से बेरी बेरी, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम और हार्ट प्रॉब्लम होती है। B12 में जो होती है वो स्किन इशू होते हैं और एरिगोफ्लेविनोसिस, अब ये बीमारी क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम है, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। B3 से पेलाग्रा और कुछ त्वचा संबंधी समस्याएं, जिसको डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एक मेंटल होता है, और डेथ। फिर B9 और B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब एनीमिया होता है, लेकिन जब वो बहुत अधिक क्रिटिकल पोजीशन में हो जाता है कि जब डेथ रिस्क फैक्टर बन जाता है, तब वो मेगालोब्लास्टिक होता है। और बहुत अधिक थकान लगती है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, और जो कॉग्निटिव नॉलेज होता है वो कम होने लगता है। जो रेड RBC या रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी, थकान होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, जो भी घाव होते हैं उनकी हीलिंग जल्दी नहीं होती
होती है, कोई भी चोट लग गई, कहीं कट गया, तो बॉडी में ऐसे कोई भी घाव होते हैं तो वो बहुत जल्दी हील अप नहीं होते हैं। विटामिन डी में रिकेट्स ज्यादा बच्चों में पाया जाता है और उसमें कैल्शियम की कमी से बच्चों के बोन्स जो है वो तिरछे होने लगते हैं। फिर एडल्ट में जो पाया जाता है वो ऑस्टियोमाइलिसिस होता है, इसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है और हड्डियां बहुत ही नर्म हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। फिर विटामिन ई, इसमें ड्राई स्किन, पुअर स्किन और हेल्थ इश्यूज होते हैं। विटामिन के, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग और एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग तो एक्सेसिव होगी ही होगी। फिर इनके जब कोई भी विटामिन की कमी होती है बॉडी में, ओवरऑल कोई भी विटामिन की कमी हो, तो एक सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि एनर्जी और ब्लड, मतलब बहुत थकान लगेगा, कमजोरी लगेगी, एनीमिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद में स्किन, हेयर, नेल्स, तो ये जो स्किन में रैशेज आ जाएंगे, हेयर फॉल होने लगेगा या हेयर लॉस होने लगेगा। फिर जो ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, मतलब जैसे नाखून होते हैं ना, कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी और बहुत सारी जगह त्वचा पर कई जगह स्वेलिंग भी आ जाएगी। नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होगा, नमनेस लगेगी, टिंगलिंग लगेगी, कंफ्यूजन लगेगा, ऐसा लगेगा मेमोरी लॉस हो रही है, थोड़ा डिप्रेशन हो जाएगा और चलने में दिक्कत होगी। बोन एंड मसल्स में क्या इफेक्ट आएंगे कि बोन में दर्द होगा, मसल्स वीक होंगी और जो फ्रैक्चर, चूंकि बोन वीक हो गई है तो फ्रैक्चर रिस्क कहीं भी गिरने पर बढ़ जाएगी। इम्यून सिस्टम, इसमें इन्फेक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जो बाउंड हीलिंग्स होती है, किसी भी घाव का भरना या हीलिंग पावर वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने ये सारा देखा कि विटामिन ए, इसके सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है और ये डेफिशिएंसी, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो ओवरऑल इस चार्ट में पूरा आ गया है। अब इनके हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कितना टाइम हो गया, तो ये मिनरल्स हम नेक्स्ट क्लास में लें। विटामिन आज कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आज के इसका समराइज कौन करेगा, एक छोटी सी समरी में, क्योंकि ये तो मैंने बार बार रिपीट किया है और बार बार रिपीट करने का एक इंटेंशन ये होता है कि हम बार बार कोई चीज को सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। सेकंड क्या है, अब जैसे फंक्शन है या इफेक्ट ऑन बॉडी पे, तो मैं चाहूं या ना चाहूं वो दोनों सेम ही रहेंगी चीजें, जो फंक्शन रहेगा वही तो इफेक्ट होगा बॉडी पे। तो कुछ चीजें चूंकि हमारे इसमें सेम है, टर्मिनोलॉजी अलग है, तो वो इसलिए उसको एक ही बार ना लेके रिपीट कर दी है कि रिपीट करने से थोड़ा सा बार बार सुनने से हमको याद रखने में इजी होगा। तो इसको इन शॉर्ट रिपीट कौन करेगा, जैसे समराइज करते ना जी, स्वाति जी। मैम, आज हमने वाइटामिन का टॉपिक पढ़ा जो कि एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि हमें देर आर लाइक 12 काइंड्स ऑफ विटामिन जो कि 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है वो है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। जो फैट सोल्यूबल है उनका मतलब होता है कि वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं और लिवर में डिपॉजिट होते हैं, मेनली वर्क करते हैं एज एन इन मेटाबॉलिज्म हाँ, क्योंकि और ये एब्जॉर्ब फैट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ना, तो फैट में डिजॉल्व होके ये लीवर में डिपॉजिट होते डिपॉजिट होते हैं, और मेनली ये हमें डाइटरी फैट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। और जो वाटर सोल्यूबल हैं वो बेसिकली वो हमें रोज इनटेक करने होते हैं, बिकॉज वो स्टोर नहीं होते हैं बॉडी में एंड दे गेट्स आउट फ्रॉम द सिस्टम थ्रू यूरिन और द अदर वेज। तो ये मेनली है, और बाकी हमारे जो विटामिन बी है वाटर सोल्यूबल, दे आर लाइक विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 and 12. हैं।
तो और जो ये होते हैं फिर इनके अलग अलग फंक्शंस हैं वो अभी इतना थैंक यू। अब आगे दूसरे करते हैं, अब प्रीति जी करेंगी थोड़ा सा रिपीट। बाकी आपने विटामिन ए और सी डी ई के तो बहुत बार बता दिया, तो वो थोड़ा सा याद हो गया कि विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी फॉर नाइट, मतलब विजन। उसका अगर ठीक नहीं होता है हमारे बॉडी में तो वो नाइट ब्लाइंडनेस और कुछ मतलब इस टाइप से इश्यूज देता है। इफेक्ट एंड बॉडी अब प्रीति विटामिन जी सी। बताएंगी, चलिए प्रीति जी। स्वाति जी ने ओवरऑल बहुत सारा ले लिया मैम। विटामिन 13 टाइप्स आपने बोले थे, स्वाति जी ने 12 बोला तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कई जगह 12 लेते हैं, कई जगह 13 लेते हैं, एक्चुअली बुक में अलग अलग है। यस मैम, तो वही विटामिन ए ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज नाइट ब्लाइंडनेस और जीरप्थेल्मिया यानी ड्राइनेस ऑफ आई हो जाता है। विटामिन बी के तो कॉम्प्लेक्स है, तो सारे उसमें इतने फंक्शन है, अभी एज सच मुझे भी पूरे डिफरेंट के फंक्शन याद नहीं है कि बी1 से क्या होता है बट उनके एक बेसिक हम ये बोल सकते हैं ना कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ओवरऑल, अगर हम देखें तो, है ना। राइट राइट। सी फॉर गम्स ब्लीडिंग होने लगती है, स्कार्बी डिसीज से बोलते हैं विटामिन सी, एंड इम्यूनिटी बूस्टर है ऑलवेज। एंड डी फॉर बोन्स के लिए है, अदरवाइज आपको रिकेट्स होने लगता है, रिकेट्स वो भी बोन से ही रिलेटेड है। ई फॉर रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, आई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्किन एंड रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए। के फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हीमोफीलिया ऐसी डिसीज हो जाती है। एंड के आफ्टर दैट के ब्लड क्लॉटिंग आपने बता चुके है ना। गुड, वेरी गुड, थैंक यू प्रीति जी। तो ओवरऑल हमने देखा कि आपकी क्वेश्चन कुछ भी आए, आपको जितना स्वाति जी और प्रीति जी ने बताया है आपको लिखना यही है ना। बहुत डिटेल में ना आपको जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है एक लिमिटेशन में होता है कि 500 वर्ड में लिखो, या तो लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, है ना। तो लॉन्ग में भी आप उसका सारी चीज सोर्स और इसमें इंक्लूड कर देंगे, है ना। सोर्स कौन बताएगा? मैम मेनली तो डेयरी प्रोडक्ट लिया था हमने इसमें हर एक विटामिन का, और जैसे प्रोटीन में एग, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स तो है ही उसके अंदर। और विटामिन ई का है नट्स, नट्स और सीड्स वगैरह वो सोर्स है। और मैम ऐसे याद नहीं है सारे। कोई बात नहीं, वो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। और जैसे विटामिन ई का हुआ हमारा ये धूप का हो गया, धूप लेने का। तो देखिए आपको मेन क्या देखना है कि जैसे विटामिन है तो क्या है विटामिन, पहली चीज हो गई। सेकंड ये चीज हो गई कि विटामिन के फंक्शन क्या है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि अगर कोई भी विटामिन की कमी हो तो ओवरऑल बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। लास्ट की जो हमारी स्लाइड थी ना वो यही थी कि थकान लगेगी और सारी, उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक विटामिन नहीं दिया था, है ना। तो एक वो देखना है आपको। अब इसके बाद देखना है कि उसके टाइप क्या है, मतलब कितने तरह के विटामिन हैं, उनके सोर्स क्या हैं। तो कुछ सोर्स तो ऐसे जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, ये तो कॉमन टाइप का रहेगा, लगभग सभी में है। कुछ ही ऐसे हैं जिनमें ये नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और इसकी जब ये अधिक हो जाता है तब किस तरह की टॉक्सिसिटी होती है। इसका मतलब ये कि फंक्शन देखना, है ना। क्योंकि वो जो भी फंक्शन कर रहा है, मान लीजिए वो लिवर वाला फंक्शन कर रहा है, तो यदि कमी होगी तो वही फंक्शन इफेक्टेड होगा, अधिक होगा तो वही टॉक्सिसिटी होगी। और लास्ट देखना कि बॉडी पे किन किन पार्ट पे, जैसे मान लीजिए ए है तो ए का टारगेट पार्ट क्या होता है, विजन मतलब आंखें, तो एक वो देखना है। तो बस अगर आप इतना देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो आप चाहें तो अपना एक क्वेश्चन इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि एक आध यूनिट और हो जाए तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी, तो साथ ही साथ आप लोग करते जाइएगा। मैम अभी आपने भी तो बोला था कि हमारे जनवरी में क्लासेस नहीं होंगी, 4th वीक में होंगी जाके। नहीं 4 जनवरी से होंगी। अच्छा, एक वीक नहीं होगी बस।
है ना, 4 जनवरी से कंटिन्यू। मतलब अभी जो अब नेक्स्ट कमिंग वीक आ रहा है ना, उसमें मैं चूंकि बाहर हूँ। मैम असाइनमेंट अगर आप दे देते तो उसी का हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट कर देते। फर्स्ट अभी बता तो दिया, यही कर लीजिए आप लोग। अगर असाइनमेंट में नहीं भी रहा तो ये आपका एक नोट्स तैयार हो गया जो फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देगा अपने आप में, है ना। अब जैसे अगर असाइनमेंट में हम क्वेश्चन ये भी देते हैं कि इसके बॉडी पे इफेक्ट क्या है, तो भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट्स में से कुछ भी आएगा आप वो लिख सकेंगे। कितना हार्डली 2 या 3 पेज का होगा ये तैयार, सारा कुछ भी लिखेंगे आप तो। और उसको टेबल जैसे फॉर्म में लिखिए तो इजी हो जाएगा। जैसे डिजीज है तो विटामिन का नाम लिखा, उसके आगे डिजीज लिख दी, डेफिशिएंसी वाली और अधिक होने पर। तो सिर्फ आप चार्ट में एक नजर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। अभी तो आपके पास प्रोजेक्ट का और बाकी चीजों का हठयोग का असाइनमेंट है ही आपके पास। फिर उसके मैम बाद आपने बोला था मत करना, मैं कराऊंगी फिर उसको। हाँ, मतलब लेकिन आप ढूंढ तो सकते हैं तब तक, है ना। जो चीज आपकी जैसे हठयोग प्रदीपिका और घेरन प्रति जो घेरण्य संहिता है उनका आप ढूंढ के तो रख ही सकते हैं ना। या जैसे आप लोग